देश भर में आज होली और रमजान का जुमा एक साथ मनाया जा रहा है। होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया हुआ है। जुमे की नमाज को लेकर भी सुरक्षा सख्त की गई है। संभल पर प्रशासन ने विशेष नजर बनाए हुई है। सीधा रुख करेंगे हम भी संभल का, जहां से मेरे सहयोगी विमल कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल कौशिक, नमाज का भी अब वक्त हो रहा है जुमे की, शायद 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। कहां इस वक्त आप मौजूद हैं? प्रशासन के इंतजाम किस तरह के हैं? एक जुलूस भी वहां पर निकलना था इस दौरान होली का, अपडेट आपसे चाहेंगे सीधे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं पीछे से। जुलूस इस वक्त ठीक शाही जामा मस्जिद के जो है वो सामने से गुजर रहा है और बीच में देखिए किस तरीके से सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो चौपाई है या जुलूस है ये सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि ये कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ से ये जुलूस गुजरता हुआ पहुँच रहा है। और अब ये शाही जामा मस्जिद के सामने से गुजर रहा है, जिसमें देखिए जो संभल पुलिस है उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, RPF जो है, RAF जो है और RRF दोनों यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो रॉयड कंट्रोल व्हीकल्स हैं वो भी लगातार यहाँ संभल में जगह जगह पर बने हुए हैं, क्योंकि अब 2 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब से कुछ देर में होली का जो हर्षोल्लास से जो समारोह चल रहा है या होली का जो आयोजन चल रहा है यहाँ तमाम जगह पर जो संभल में होली खेली जा रही है उसका समापन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जुम्मे की नमाज की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 2:30 बजे का समय दिया गया था, तो लिहाजा कई नमाजी भी पहुँचने शुरू हो गए। तो इसलिए ये पूरे इलाके तमाम जो है वो पुलिस ने हॉटस्पॉट में डाले थे, जिन पर खास नज़र थी, पुलिस की कड़ी नज़र थी। और ये शाही जामा मस्जिद जो इलाका, इस सड़क पर अभी फिलहाल ये चौपाई मौजूद है, यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद कई दिनों तक संभल शहर में तनाव की स्थिति रही थी। देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से नमाजी जो है वो शाही जामा मस्जिद में पहुँचने शुरू हो गए और मस्जिद कमेटी उसके लिए इंतजाम करा रही है। और कुछ लोग जो यहाँ पर रुक रहे थे, खुद CO अनुज चौधरी जो है वो उन्हें निकालते हुए यहाँ से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे इस चौपाई की कमान CO अनुज चौधरी और जो ASP हैं श्रीश, उन्होंने संभाली हुई। तो वो, और क्योंकि ये चौपाई इसलिए बड़ी चुनौती है कि जो सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव इलाके हैं खासकर संभल के, जिसमें हिंदूपुरा खेड़ा, नखासा चौक, अंजुमन चौराहा या फिर खग्गूसराय, वहाँ से गुजरती हुई ये यहाँ पर शाही जामा मस्जिद पहुँची और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये जो है चौपाई जुलूस ये आगे बढ़ते हुए सीधा कल्की विष्णु मंदिर है वहाँ पर पहुँचेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पूरे कई किलोमीटर की जो ये चौपाई थी, ये यात्रा थी, ये लगातार चल रही है। और ठीक अब यहाँ पर नमाजी भी शुरू। ठीक है, विमल कौशिक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हाँ विमल, कंटिन्यू। ठीक, विमल से हम लगातार बात करते रहेंगे। विमल के जरिए ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने। आवाज को लेकर थोड़ा सा मसला इसलिए क्योंकि लगातार वहां पर सिक्योरिटी भी है और बहुत हाँ विमल, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर मौजूद है। RAF की टुकड़ी भी वहां पर भेजी गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर लगाई गई हैं आज के इस मौके पर, जब एक तरफ जहां, क्योंकि पिछले दिनों संभल में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसको लेकर अब प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता है वहां पर, लिहाजा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी, खासकर ये पूरा इलाका जो है कोट गरबी का इलाका है, वहाँ से जैसे ही ये चौपाई गुजरी ठीक वैसे ही नमाजियों का पहुँचना शुरू हो गया। और देखिए बड़ी संख्या में अब इस इलाकों से जो नमाजी हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और नमाज की प्रक्रिया, क्योंकि 2:30 बजे का समय है तो अजान पहले ही हो चुकी थी और अजान के बाद अब जो है तमाम लोग यहाँ पर नमाज के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि पुलिस के लिए पहली चुनौती खत्म हो चुकी है। और अब दूसरी चुनौती यही है, क्योंकि दोनों पक्षों से सहमति के बाद, दोनों पक्षों से बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि जो नमाज है वो करीब 2:30 बजे से शुरू होगी और उससे पहले लगातार इलाके में जो होली सेलिब्रेशन है वो चलेगा। और कई इलाके जो थे यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो चौपाई है बेहद सेंसिटिव क्षेत्रों से गुजरी, तो लिहाजा पुलिस की चुनौती भी उसी प्रकार थी और उसी तरीके से अब पुलिस ने उस चुनौती को तो पार कर लिया। और अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में तमाम जो नमाजी हैं वो शाही जामा मस्जिद पहुँच चुके हैं और नमाज अदा करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं।
संभल में एक तरफ जहां जुलूस की तस्वीरें आपने देखी, वहीं दूसरी तरफ अब मस्जिदों में नमाज के लिए लोग वहां पर पहुंचने लगे हैं। जुमे के लिए जाते हुए नमाजियों को आप देख सकते हैं और संभल में होली मनाते हुए तमाम रंगों में डूबे हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं। विमल, कंटिन्यू मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हो तो। लगातार जो तस्वीरें आपके जरिए हम देख पा रहे हैं, अब चूंकि 2:30 बजे का वक्त वहां पर रखा गया था जुमे की नमाज के लिए, तो लोग वहां पर अब पहुंचने लगे हैं, तमाम नमाजी वहां पहुंच रहे हैं और जुलूस अब गुजर चुका है उस इलाके से। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से माहौल है संभल में? लगातार होली का पर्व मनाया जा रहा है। माहौल आप देखिए बहुत आनंद का है और बहुत ही उमंग के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ, सहयोग के साथ, सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, समन्वय के साथ सब लोग होली खेल रहे हैं। और इसी तरह से जो 2:30 बजे के बाद का जो नमाज का कार्यक्रम है वो भी संपन्न होगा। सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? ड्रोन कैमरे से भी हमने देखा नजर रखी जा रही है। कितनी कंपनियां तैनात? यहाँ हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, ड्रोन तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा तैनात किए गए हैं और लोकल जो इंटेलिजेंस है उसको भी गैदर किया गया है। लोगों को जो संभावित थे उनको पाबंद किया गया है। इसके साथ साथ BNSS 163 लगाई गई है। तो एक तरह से हम पूरी तरह से तैयारी करके, और कल का दिन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और आज का भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। नमाज के लिए क्या तैयारी? होली का त्यौहार अब संपन्न। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बार फिर से शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें दिखाऊंगा, किस तरीके से जो मस्जिद कमेटी है उसकी तरफ से अरेंजमेंट किए गए हैं और लगातार नमाजी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। क्या इंतजाम मस्जिद कमेटी की तरफ से किए गए, क्या हिदायतें दी गई हैं लोगों को? 2:30 बजे जुमा होगा अपने, नमाज के बाद में जो जुलूस निकल गया माशाल्लाह, और इसके बाद नमाजी अपनी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। बिल्कुल, सुबह से पूरी तरह से शांति है। हाँ, कोई परेशानी, किसी तरह कोई परेशानी नहीं भाई। तो देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि किसी तरीके से कोई परेशानी है। सुबह से पुलिस का अच्छा अरेंजमेंट है। पुलिस ने पूरी तरीके से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही बना रखी थी और तमाम अधिकारी सड़कों पर खुद उतरे हुए थे। खुद ही जो है वो तमाम जो चौपाई निकल रही थी या जुलूस निकल रहे थे उनकी अगुवाई कर रहे थे। और अब क्योंकि ये चुनौती खत्म हो गई, पुलिस की होली का जो होली का जो हर्षोल्लास के साथ पूरे जो संभल में होली मनाई जा रही थी उसका समापन हो गया। लेकिन अब जो है जुम्मे की नमाज की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद की तरफ पहुँच रहे हैं और 2:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था। पहले से ही तमाम जो मस्जिद कमेटी हैं उनसे बात करके उनसे सहमति बनाने के बाद ये तय हुआ था कि 2:30 बजे के आसपास जो है वो जुम्मे की नमाज अता की जाएगी और जिसके बाद अब यहाँ पर नमाजियों का पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए मैं एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाऊंगा शाही जामा मस्जिद की, और ये जो मुख्य सड़क है, क्योंकि ये कोट गरबी इलाका है, यही इलाका है और ये जो शाही जामा मस्जिद है इसको लेकर ही 24 नवंबर को जो विवाद हुआ था, जिसको लेकर ये तमाम कवायद हुई और उसके बाद इतना घटनाक्रम हुआ, इतनी बयानबाजी सामने आई। लेकिन इस पूरे महत्वपूर्ण प्रकरण में एक चीज़ आज जो नज़र आई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, खासकर इस पूरे संभल में जो सुबह से हमने तस्वीरें देखी। CO अनुज चौधरी जिनके बयान को लेकर काफ़ी विवाद हुए थे, वो लगभग संभल में हीरो की तरह उभरे और तमाम लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए। यहाँ तक कि उनके समर्थन में नारे लगे, उनके समर्थन में गाने भी चलते हुए दिखाई दिए। तो लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर स्थिति है इसको नॉर्मल करने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और केवल प्रशासन ही नहीं, तमाम लोगों की जो है वो भी मेहनत कही जाएगी, क्योंकि लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और जिसमें यहाँ पर लोग नज़र भी आए ये भागीदारी निभाते हैं। और सुबह से ही, अगर सुबह की बात ना भी करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये जो पूरा माहौल आप देख रहे हैं कि खुशनुमा माहौल में पहले होली सेलिब्रेशन जो था वो तमाम लोगों ने मनाया। पूरे संभल में जगह जगह लोग जो है होली खेलते हुए नजर आए और अब जो दूसरी प्रक्रिया है, जो दूसरे जुम्मे की नमाज है उसके लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यही अच्छी तस्वीर और एक सौहार्दपूर्ण मैसेज देती हुई तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरीके से संभल के लोग जो है वो जान चुके हैं कि आपसी प्रेम भाईचारे से सब कुछ सौहार्दपूर्ण वो जो है चीज़ें निकल सकती हैं और हो सकती हैं। और वैसा ही माहौल फिलहाल संभल में नज़र भी आ रहा है। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा।
कि यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम जो पूरे इस वक्त आप यहाँ शाही जामा मस्जिद के आसपास दिख रहे हैं, इसी तरीके के अरेंजमेंट पूरे इलाके में पूरे संभल में सुबह से ही नज़र आ रहे हैं। जगह जगह जो है वो ड्रोन कैमरे से भी पूरे शहर भर में नज़र रखी जा रही है और खासकर जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे, खासकर जो सेंसिटिव इलाके बनाए गए थे, वहाँ पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 1000 के आसपास जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया था और वहाँ उन लोगों पर खास नज़र रखी जा रही थी जो ऐसे समय में गड़बड़ फैला सकते हैं, क्योंकि ये जो इससे पहले जो पूरा अगर बात करें जो चौपाई थी, क्योंकि सुबह कल शाम से ही चौपाई निकलने का शुरू जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और उसके बाद आज सुबह भी एक चौपाई निकली और सबसे अहम चौपाई जो अब से कुछ देर पहले इसी इलाके से गुजरी है वो उससे पहले जहां से शुरुआत हुई थी रामलीला मैदान सरथल पुलिस चौकी, उसके बाद वो कई ऐसे सेंसिटिव इलाके थे जहां से जिसमें बात करें नखासा चौक की, अंजुमन चौक की, हिंदूपुरा खेड़ा की, खग्गू सराय जो इलाका है वहाँ से गुजरी। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक और बेहतरीन तस्वीर नजर आई कि कोई मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो तमाम जो चौपाई में लोग शामिल थे उनको स्वागत करते हुए नजर आए, उनको होली की बधाई देते हुए नजर आए। तो यही जो मैसेज है वो तमाम लोग यहाँ पर संभल से देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसी भाईचारे में जो सुख और जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं है। जी क्या कहेंगे आप? सुबह से होली का सेलिब्रेशन चल रहा था, जुम्मे की नमाज। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों की होली की बहुत बधाई और शांतिपूर्वक होली मनी है, कोई ऐसा इशू रहा नहीं। हम सभी हिंदू भाइयों को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। तो क्या अब संभल वासी को 24 नवंबर को जो घटना हुई थी उसको भूल के आगे बढ़ चुके हैं? बिल्कुल, हम तो शांति का माहौल है, हम तो चाहते हैं कि आगे भी शांति रहे। जी बिल्कुल, शांति का माहौल है और आगे भी शांति रहे, ये तमाम लोगों की दुआएं भी हैं और शायद जो लोग होली मना रहे हैं वो भी यही दुआ कर रहे हैं और जो लोग अब जुम्मे की नमाज कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो वो भी यही दुआ कर रहे हैं कि जो शांति अमन यहाँ पर अब नज़र आ रहा है हमेशा यही शांति अमन कायम रहे और इसी तरीके से सुखद तस्वीर, इसी तरीके से खुशनुमा माहौल में तमाम लोग अपने अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करें। देखिए पीछे की तस्वीर मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो नमाजी हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले ही मस्जिद कमेटियाँ जो हैं वो अपनी तरफ से कई ऐलान कर चुकी थी, अपनी तरफ से कई जो नमाजी उनको बातें बताई गई थी, उनको कहा गया था, हिदायतें दी गई थी कि किस तरीके से वो अपने घरों से किस समय निकलेंगे और उसके बाद 2:30 बजे का क्योंकि समय पहले से ही मुकर्रर कर लिया गया था। तो उस पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया है जो चौपाई है वो जल्द से जल्द, क्योंकि 2 बजे के आसपास वो चौपाई यहाँ से गुजरी तो वो जल्द से जल्द गुजर जाए और उसके बाद तमाम नमाजियों को कहा गया बैरिकेडिंग, क्योंकि पुलिस ने पहले ही इन इलाकों में कर दी थी सुबह से ही, तो वो तमाम जब चौपाई यहाँ से गुजरी तो उसके बाद अब तमाम नमाजी जो हैं वो अपने अपने घरों से निकलकर नमाज के लिए पहुँच रहे हैं जहाँ शाही जामा मस्जिद में। और शाही जामा मस्जिद के आसपास की भी बात करें तो शाही जामा मस्जिद के आसपास जो खासकर जो इसका दूसरी साइड का इलाका वहाँ पर भी पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि ऐसे में ये संभावना ज़्यादा रहती है कि कई लोग जो हैं वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन पर खास तौर से पुलिस की नज़र थी, तो लिहाजा उन लोगों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था और उन लोगों पर पुलिस ने उनके लिए इंतजाम भी किए गए थे। और इसके अलावा कई तमाम चीज़ों से निपटने के लिए कि कहीं भी ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि बीच में 1-2 जगह ऐसी भी हमने देखी कि जहाँ पर जैसे हिंदूपुरा खेड़ा इलाका था तो वहाँ पर जब चौपाई पहुँची तो वो उसी रास्ते से आगे जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को समझा बुझाकर उसको उसी रूट से निकाला जो रूट उनके लिए सुनिश्चित किया गया था, जो रूट उनके लिए चिन्हित किया गया था। तो बहरहाल तमाम चीज़ें यहाँ पर संभल में फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो बेहद सुखद नजर आ रही हैं। बहुत सुखद है और होली का ये त्योहार